नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ना आपका जो है इच्छा रहा है। अंग्रेजी आप पढ़ने के लिए बहुत आतुर रहते हैं कि भाई इंग्लिश कोई बता दे, कोई तो बता दे कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है। तो मैं यहाँ आपको इंग्लिश के हर एक पढ़ने के हर एक बारीकियों को मैं बताता हूँ। तो वो बारीकी अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को मैंने बताया था, साथ ही राइमिंग वर्ड्स को भी बताया था। तो आपको समझना होगा कि कहीं न कहीं उसमें पार्ट्स ऑफ वर्ड थे। तो चलिए और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि मैंने जो है एक 6 पीएम, जी हाँ दोस्तों, 6 पीएम जो है जीके 1 लाइन वाले जीके का जो है एक क्लास का स्टार्ट किया है। तो जिनको भी देश दुनिया की जानकारी चाहिए कि भाई देश में क्या हो रहा है, अपडेट क्या है, कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन जो कि आपको शायद न मिले, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता हो या न्यूज़पेपर आप नहीं पढ़ पाते हो, तो आपको 6 पीएम वाले वीडियो से मिल सकता है। तो आप उसे ज़रूर देखें, अधिक से अधिक लोगों को उसको देखने के लिए कहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि भाई हम लोग अपने टेक्स्ट पे आते हैं। और टेक्स्ट जो है कहता ये है कि भाई किस तरह से हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, जो कि एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है ये। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि पढ़ना। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड की चर्चा हम लोग मैंने किया है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को ही मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, सी ओ एन, सी ओ एन को क्या कहते हैं? सी ओ एन को कन बोलते हैं, और टी एन टी को टेंट बोलते हैं। एस लग गया, एक्चुअली एस जो है कन में लगा था। कंस्टेंट, कंस्टेंट वी, स्वेट, स्वेट, स्वेट मीन्स पसीना होता है। वेन में जो है एच साइलेंट होता है। ई एन जो हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है, डब्ल्यू के साथ एन लगा तो वेन हो गया। वेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स, क्या होगा? दिस कूल्स द द बॉडी, द बॉडी। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन। देखिए ए आई एन है, एन है, टी लगा तो टेन हो गया। और री भी पार्ट है, रिटेन द वाटर। अर भी एक पार्ट है जो कि टी के साथ टर हो गया, वाटर। दे ड्रिंक, फोर ओ आर को और बोलते हैं, फोर ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, पीरियड्स ऑफ टाइम। द स्मॉलर डेजर्ट, डेजर्ट एनिमल्स ए एल को अल बोलते हैं, एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, दे बरो, ओ डब्ल्यू को ओ उच्चारण करते हैं, ठीक है। दे डू नॉट बरो। अब यहाँ देखिए, ये अन, और यह ई आर के साथ लगा, डी तो डर, अंडर, और ओ इंडी को ऑन बोलते हैं। तो यहाँ हो गया ग्राउंड। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग है ना, आर के साथ लगा रिंग होगा, ड्यूरिंग द हॉट डे, ए वाई को ए बोलते हैं, डी लगा तो डे हो गया। एंड कम आउट, कम आउट एट, आई जी एस टी क्वाइट बोलते हैं, एन लगा तो नाइट हो गया, नाइट टू, नाइट टू इट सम ऑफ देम eat other animals and get the water they need, water they need। यहाँ देखिए, need from the moisture, टी वाली को चर बोलते हैं, moisture in the meat। others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices, juices। अब यार देखिए, एक तो दो चीज़ मैं बताओ, डी ई एस ई आर टी को डिजर्ट भी बोलते हैं और डेजर्ट भी बोलते हैं। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, डिजर्ट का मतलब होता है खाने के बाद थोड़ा सा कुछ मीठा खा लेना, उसको डिजर्ट बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो खैर, डिजर्ट प्लांट्स ऑल्सो adapt themselves to the life they they lead, लीड, ई ए को ई बोलते बड़ी, लीड, दे लीड कैक्टस। देखिए, लीड के बाद यहाँ पर है सी ए सी, कैट, टी यू एस टस, दे लीड कैक्टस। यहाँ से याद रखिए, सी सी ए सी टी यू एस, कैक्टस, प्लांट्स, कैक्टस के बाद है प्लांट्स, तो यहाँ पर से ये रहा प्लांट्स, स्टोर वाटर इन देयर
थिक, THIC, थिक stems, their roots lie lie close lie close to the surface of the ground, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, जिया लगा तो ग्राउंड हो गया, एंड क्विक, क्विक हो गया, सी के क्विक, एल वाई को ली बोलते, क्विकली एब्जॉर्व द मॉइस्ट, ये देखिए मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट, IGST क्वाइट बोलते हैं, लाइट रेन दैट ओ के जन, जन हो गया, और ये देखिए अल हो गया, और ये देखिए ली हो गया, ओकेजनली फॉल, ओकेजनली फॉल द मेजर, ठीक है, मेजर में आप यहाँ देख रहे हैं कि ओ आर को आर बोलते हैं, मेजर फी फी, टी वाली को चर बोलते हैं, फीचर्स ऑफ ऑल डिजर्ट इज ऑफ कोर्स, अब देखिए ड्राइनेस, ड्राइनेस एंड, दोस्तों इस तरह से जो है इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो फिर से आप हमारे स्लाइड का इस अंश को, इस पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि ये पार्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो बस ये काम जरूर करिए। और एक छोटी सी जो है जानकारी जो मैं आपको देना चाहता हूँ, तो ले चलता हूँ अगले स्लाइड पर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, और ये छोटी जानकारी ये है कि आपको अगर इंग्लिश को लेकर आपको जुड़ाव रखना है, इंग्लिश सीखना है, सही मायनों में सीखना है, सही अर्थों में सीखना है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उस इंग्लिश को लिखना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, और या आपने कभी हिंदी पढ़ा हो, इंग्लिश पढ़ा हो, मैंने देखा अच्छे अच्छे लोगों को इंग्लिश मीडियम से होने के बाद भी लिखते तो हैं, लेकिन ग्रामेटिकली सही नहीं लिखते हैं। और बोलने की बात तो भाई बोल लेंगे तभी बोलने आएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन लोग समझते हैं। तो अब चलिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है प्रतिदिन क्या करना चाहिए। प्रतिदिन आपको एवरीडे जो है अंग्रेजी का अखबार एक ले लेना है। एक ही न्यूज़पेपर लीजिए ना, एक न्यूज़पेपर लीजिए, और उस न्यूज़पेपर को तब तक रखें जब तक कि आपका काम ना बन जाए। एक पेपर काफ़ी इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है। और एक किताब ले लीजिए, एनसीईआरटी की ले लीजिए, एक मैगजीन ले लीजिए, 1 है ना, एक एक ले लीजिए। और दोस्तों सबसे यही गुजारिश है कि एक पेज जो है पर डे आप राइटिंग लिखिए। जी हाँ, पर डे आप राइटिंग लिखिए, और राइटिंग लिखने से आपकी न सिर्फ इंग्लिश में वर्ड्स पे पकड़ होगा, बल्कि पढ़ने भी आ सकता है अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे अच्छे से तो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत बढ़िया से काम करेंगे उस पर, इंग्लिश को समझेंगे बूझेंगे, तो यह पढ़ने वाला जो है काम यहाँ पर है। जबकि ये अंग्रेजी, देखिए अंग्रेजी भाषा की मूवी में देखने को सलाह देता हूँ, या आप जो है सबटाइटल्स को फिल्मों में जो है, जो फिल्म देखेंगे अगर OTT पे देखते हैं तो सबटाइटल्स को ऑन करिए। सबटाइटल्स को ऑन करेंगे तो क्या होगा कि जो भी भाषा बोलता हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चाहे इंग्लिश का इंग्लिश हो, या हिंदी का इंग्लिश हो, या साउथ इंडियन का, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज का, सब टाइटल्स देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या वो बोल रहा है, उसका इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं, वर्ड्स पकड़ में आते हैं। अगर इंग्लिश मूवी देखते हैं तो और अच्छी बात है। अब देखिए, अंग्रेजी समाचार सुनना है हर एक दिन, इससे इंटरेस्ट भी बना रहता है। तो न्यूज़ सुनना है, DD न्यूज़ को अप्लाई कीजिए, अपने जीवन में लाइए DD न्यूज़ को। और DD न्यूज़ लाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उसमें फालतू की बात नहीं, सिर्फ मुद्दे की बात रहती है। अब देखिए, पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, नो कोई हड़बड़ी नहीं करना है। थोड़ा समय लगेगा, इतना साल आपने लगाया, थोड़ा सा और लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक शब्द, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक शब्द जो है वो प्रत्येक शब्द का उच्चारण सही करने की कोशिश करना है। अब ये नहीं कि BUT को बुट पढ़ दे और PUT को पट पढ़ दे, ऐसा नहीं करना है। जैसे मान लीजिए ब्यूटी बट है तो बट बोलेंगे, ब्यूटी पुट है तो पुट बोलेंगे। तो ये तो एग्जाम्पल था, आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। और अपनी आवाज़ को थोड़ा सा ऊंचा कर लीजिए, पढ़ने की आदत डालें, जिससे कि आपका कहा हुआ बात आप ही के दिमाग तक पहुंच सके। अब दोस्तों देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको क्या जानना चाहिए, क्या नहीं जानना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट के 26 लेटर को आपको जान लेना है कि ये जो अल्फ़ाबेट के 26 लेटर है, इसको कैसे जो हम लोग इस पर कमांड करें। हालांकि चर्चा मैंने पहले भी किया था और रोज़ कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है टेक्स्ट को बताना है, टेक्स्ट। जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट जो है आपको पता ही, अल्फ़ाबेट के
दो पार्ट है, ठीक है। पहला पार्ट को दोस्तों वॉवेल कहते हैं, जिसमें लेटर की संख्या 5 है और ये 27 अलग अलग तरह से पढ़े जाते हैं, ठीक है। जो कि ये है, ए है, ई आई ओ यू, ये 5 लेटर, जी हाँ दोस्तों। जैसे ए को 4 तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। ई और आई को, यानी ई को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को 5 तरह से पढ़ते हैं, ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं और यू को 4 तरह से पढ़ते हैं। एक बार डबल ओ मैंने ले लिया है, उसको भी 5 तरह से पढ़ते हैं। तब ये मिलकर 27 उच्चारण होते हैं, चाहे कोई भी कुछ पढ़े। जैसे मान लीजिए अगर आप एस ओ एन पढ़ते हैं तो ये नहीं कि ओ पढ़ेंगे, यहाँ पर ओ को अ पढ़ते हैं, तब ये सन पढ़ते हैं, सन, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं टी ओ एन ई, तब यहाँ इसे ओ पढ़ते हैं, ओ, तब इसे टोन पढ़ते हैं, ये ओ है ना, ओ है, ये समझिए। तो ये समझना होगा कि भाई हर एक वर्ड्स को क्या क्या उच्चारण किस तरह से उच्चारण करते हैं। सभी को मैंने बताया, अच्छी तरह से बताया, नहीं तो अपन हमारे कल वाले वीडियो को जरूर देखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरा पार्ट, जो कि कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट जो है किस, जिसमें किस लेटर होता है। और कह सकते हैं कि इतने सारे लेटर्स हैं बचे हुए, जो कि इसी पे डिपेंड करता है, जो बेसिक है। और बेसिक होने के साथ साथ अगर बेसिक ही नहीं आएगा, अगर वॉवेल नहीं आएगा तो आप करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक नहीं आएगा तो आप तो पढ़ भी नहीं पाएंगे। इसलिए इन सब के उच्चारण आपको याद करने। जैसे देखिए ये बी है, बी को क्या बोलते हैं, तो भाई बी को ब बोलते हैं। सी है, सी को बोलते हैं क श, ठीक है। डी है, डी को बोलते हैं ड द ज। एफ को बोलते हैं फ, ठीक है। जी को बोलते हैं ग ज। इस तरह से एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस। अब टी को देखिए, ट त च स, ये 4 उच्चारण है अलग अलग। सबसे ज़्यादा टी में उच्चारण होता है। वी को व, डब्ल्यू को व, एक्स को वाई, जेड को य, जेड, जेड को भी, मतलब कि जेड को जो है जेड या झ ही बोलते हैं। तो ये चीज़ है, आपको इसको समझना है। और सबसे जो लास्ट में दोस्तों हमारा 3, जो कि आज मैं बताने वाला हूँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड, जो कि 70 है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक मनुष्य हैं, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, बनावट है शरीर का। तो अब इसमें क्या है, देखिए इसमें यही है ना कि भाई हमारे हमारे जो है हेड होते हैं, हमारे आई होते हैं, ईयर होते हैं, ठीक है, ईयर होते हैं। हैंड होता है, हैंड होता है, ठीक है, हैंड होता है। लेग होता है, ठीक है, लेग होता है। तो ये कई पार्ट से बन जाए, जिसको सबको अलग अलग कर दे तो भाई एक तो पार्ट ही है ना। हाथ अलग हो गया तो पार्ट है, हाथ पैर मुंह कान सब तो पार्ट है। तो हर एक वर्ड मीनिंग जो है पार्ट से बना है। जैसे मैं आपको बता दूं पार्ट कैसे होता है। जैसे मैं लिख दूं कि CONFUGE, तो ये एक पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया। कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मैंने लिखा तो 2 पार्ट से बना है। कन, दूसरा यूज के पहले एफ लग गया, फ्यूज कन्फ्यूज 2 पार्ट से बना है। अगर इस बार और मैं एक और जोड़ दिलाना चाहूँ तो आप यहाँ पर से ले सकते हैं। जैसे सिलेक्टिव, सी सिलेक्टिव। अब इसमें देखिए टी भी एक पार्ट है, और आपको पार्ट आपको नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन टी पार्ट है। सिलेक्टिव, सिलेक्टिव ना, सिलेक्टिव तो कई तरह के पार्ट्स बन जाते हैं। अब चलिए एक मैं आपको दिखाऊं पार्ट्स ऑफ वर्ड के हिस्से। तो देखिए टी एन को बोलते हैं सन, शन, ठीक है। तो पहले एक बार जो है बारी बारी से आपके सामने आ जाए, ताकि आपको मैं बताने में बहुत अच्छा से बता सकूं और आप जान भी सकें किस तरह से पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, धैर्य रखेंगे तो सब कुछ है। कुछ भी नहीं आता किसी को। कितनी माताएं बहनें हैं जो लड़कियां हैं स्कूल में, जो अपने करियर को लेकर चिंतित रहती हैं और उनको इंग्लिश नहीं आता है। मोबाइल में भी वो कभी कभी जो है गूगल के भी, यानी गूगल पेमेंट वाला काम भी नहीं कर पाती, तो कितना खराब लगता होगा उनको। इस बात को मैं समझता हूँ। तो इसका सबसे एक ही उपाय है दोस्तों कि पहले पढ़ना सीखिए और वर्ड्स को याद करना सीखिए कि भाई इसका क्या वर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है टी आई को क्या बोलते हैं, सन, सन। टी आई को बोलते हैं सीएल, टी यू आई को बोलते हैं चर, टी यू एल को चूअल बोलते हैं।
PR को बोलते हैं प्रो, SIN को सन जन बोलते हैं, LOGY को लॉजी बोलते हैं, TIV को टिव बोलते हैं, IES को ईज बोलते हैं, TIE को CA बोलते हैं, TD को बोलते हैं टेड, AGE को बोलते हैं एज। उसके बाद देखिए EN को बोलते हैं एन, CON को बोलते हैं कन, COM को बोलते हैं कम, ER को बोलते हैं TENT को बोलते हैं टेन, AL को बोलते हैं अल, IL को बोलते हैं ईयल, SIB को बोलते हैं सिर्फ, ऐसे याद करना है। ANC को बोलते हैं एंस, ENCE को बोलते हैं एंस, AN को बोलते हैं एन, EST को बोलते हैं एस्ट। अब भला ये क्यों याद करें? कोई पागल तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ और या आप भी उस तरह से रहिए। तो देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर आपको पता रहेगा कि TN को सन बोलते हैं, तो ये तो पता रहेगा सन है, ये तो पता रहेगा ना कि CL है, ये तो पता है ना कि एन है, ठीक है, एन है, ये तो पता है कि चर है, चुअल है, जन है, प्रो है, इन है, टर है, शन है, इको है, लॉजी है, एक है, टिव है, ईज है, टीज हो गया, CA है, टेड है, केज है, ये सब पता है तो पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे आराम से, आसान से पढ़ेंगे। नेशन, इसेंशियल, देखिए नेचर, फैक्चुअल, प्रोविजन, इंटरमिशन, इकोलॉजी, एक्टिव, सिटीज, इनिशिएटेड, कलेक्टेड, लिंकेज। अब देखिए इसको क्या पढ़ता है, हैन, मैन, टेन, या देखिए कंज्यूमर, कंप्यूटर, पावर, इम्पोर्टेंट, नेशनल, रेडियल, comprehensive, importance, presence, मेन, रेन, वेस्ट, रेस्ट, है ना। तो चलिए अगला देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के पार्ट्स ऑफ वर्ड से ही आप जो है जल्दी में पढ़ना सीख सकते हैं, इतना जल्दी कि आपको अभी समझ में नहीं है कि भाई कैसे। अगर किसी भी वर्ड को समझना है तो यहाँ से ही समझ सकते हैं। हम बिल्कुल भी जो कुछ नहीं जानते उनको भी समझ में आने लगेगा। अगर हमारी बातों को एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा ज़रूर सुने, क्योंकि कभी कभी बात एक दो बार में समझ में नहीं आता, आम बात भी नहीं आता। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही कोई बेवकूफ़ है, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण से होता है। ऐसे किसी वर्ड मीनिंग में ओ है, डब्लू है, तब कभी कभी ओ पढ़ते हैं, कभी कभी आओ पढ़ते हैं। डिपेंड ये करता है कि भाई अंग्रेज़ों ने क्या पढ़ा, क्या अंग्रेज़ों ने इसे नो पढ़ा, क्या अंग्रेज़ों ने इसे लाओ पढ़ा, नहीं, अंग्रेज़ों ने इसे लो पढ़ा और अंग्रेज़ों ने इसे नाव पढ़ा, तभी हम लोग यानी ओ डब्ल्यू को यहाँ एक बार ओ पढ़ रहे हैं, दूसरा बार में आओ पढ़े तो लो नाव, ठीक है। हम इसे ए वाई को पढ़ते हैं ए, तो डे पे मे, बगल में ए वाई है, डे पे मे से। ए टी को पढ़ते हैं एड, तो मैट, रैट, कैट, दैट। ए टी ई को पढ़ते हैं एट, तो मेट, रेट, केट। पी आर ई को बोलते हैं प्री और प्रे, तो होता है ये प्रीफिक्स, ये होता है प्रेजेंट। वो यूज को बोलते हैं अस, तो यह है कंटी, और ये देखिए अस यहाँ है ना, टी न्यू कंटिन्यू, कंटिन्यूअस। अब देखिए सीओल को बोलते हैं कल, तो ये है कल, और यह चर, कल्चर। आई जी एस टी बोलते हैं आई, तो फाइट, राइट, नाइट। ए सी, ए सी है, एक बोलेंगे तो देखिए एक भी है, और ये सेस भी है, एक्सेस। एल ई डब्ल्यू एस बोलते हैं लेस, तो ये देखिए लेस, माइंडलेस। याद देखिए यहाँ पर नेस है, फुलनेस। एल के को बोलते हैं क, तो यहाँ देखिए वॉक। ओ एन जी को बोलते हैं ओंग, तो यह है सॉन्ग, ये है अमोंग। ए सी यू आर ई को बोलते हैं, ए सी आर यू क्या बोलते हैं, श्योर, तो है एश्योर। टी आर ई को ट्री बोलते हैं, तो ये है कंट्रीब्यूट। ई सी ओ को इको बोलते हैं, तो ये है इको, ये है लॉजी। ई आन को बोलते हैं अर्न, तो देखिए सी लगा तो सन हो गया, और ये कर्ण है, कंसर्न। डबल ओ को बोलते हैं, तो टुक, लुक। एल वाई को बोलते हैं ली, तो ये देखिए ली है, तो ये ऑनली हो गया। सी ओ को बोलते हैं कोऑपरेशन। आई एन जी को बोलते हैं इंग, तो देखिए गोइंग, कमिंग। सी ई को बोलते हैं सर, तो ये देखिए पुलिस। एल एम को माँ बोलते हैं, इसमें एल जो है साइलेंट है, एल साइलेंट अगर है तो मान लीजिए सी ए को का बोलते हैं, एम को माँ बोलेंगे, तभी तो काम लिखते हैं, काम, काम। अगर डी जी में कोई सी को पढ़ लीजिए तो जब बोलते हैं, तो ये लॉज, तभी तो लॉज बोलते हैं, लॉज, लॉज, ठीक है।
जी एन में एन को ना बोलते, तो क्या जी एन, शाइन, साइन। नेक्स्ट जो है जैसे ई एन टी है तो एंट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझने का चीज़ है कि थोड़ा सा क्योंकि समय को भी बचाना है हम लोग को ताकि इंटरेस्ट बना रहे। तो देखिए यहाँ पर जो ई एन टी है, ई एन टी को एंड बोलते हैं, ई एम को इम बोलते हैं, ए बी एल ई को एबल बोलते हैं, डी आई एस को डिस बोलते हैं, सी यू आर ई को क्योर बोलते हैं, आई एम को इम बोलते हैं, ओ एन डी को ऑन बोलते हैं, आई सी को ई को बोलते हैं, ए एन को अन बोलते हैं, ओ एन जी को ऑन अन बोलते हैं, ओ एन को अन बोलते हैं, और ओ एन को देखिए ऑन भी बोलते हैं, ऑन। ठीक है, यू एन जी को अंग बोलते हैं। और इसके बाद देखिए ओ एन ई को ओन, ई को ई, ए को ई बड़ी, जी एन को जन, ई आई बी एल को ईवल, ई एक्स को एक्स एग्ज, यू एन आई को यूनी यूनाई, ओ आर को और आर ई को री, यू एल को बोलते हैं अल, डी ई को डी, है ना। तो देखिए वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ देखिए टी ई एन टी टेंट, आर ई एन टी रेंट, एम्प्लॉयड, कंफर्टेबल, एबल, टेबल हो गया, डिस कम्फर्ट, प्रोक्योर, ई एन टी एंट है, एम लगामेंट हो गया, प्रोक्योरमेंट, इम्बैलेंस, एंस हो गया, लेंस, फाउंड, साउंड, बेसिक, ह्यूमन, ऑनियन, शंग, शंग। अब देखिए ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनगोइंग, ड्रोन, प्रोन, टोन, ई ए को ई बोलते हैं लिक, टी ई को बोलते हैं टी, ये हो गया री, ये देखिए जन, रीजन, ई एन को एन बोलते हैं सेन, और ईवल हो गया, इसके साथ लगा सीवल, सेंसिबल, ई एक्स को एक्स बोलते हैं एक्सचेंज, और ई एक्स को एग्जाम बोलते हैं, एग्जाम, यूनी हो गया, यूनिसाइकिल, और यूनाइट। ठीक है, यूनी भी बोलते हैं, यूनाई भी बोलते हैं, तो यूनाइट हो गया, मोटर में ओ आर आर हो गया, और फोर में ओ आर ओर हो गया, री हो गया जल्ट, ये देखिए सीवल कल, और टी और चर कल्चर, डी आई को डी बोलते हैं, और ये जन तो है, साइन तो है ही, सॉरी डिजाइन, जाइन क्योंकि एस को जा बोलते हैं, डिजाइन, डी जाइन। दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि पढ़ना कैसे है इंग्लिश को। जी हाँ, आप उठाइए कॉपी कलम, इन सबको वर्ड्स को लिख लीजिए, सारे उच्चारण को लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपको बताया कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो इस वीडियो में ही तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को जरूर दबाइएगा आने वाले। दोस्तों इस एक और बात बताओ, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आपको अगर इंग्लिश सीखना है कि भाई हाउ टू, जी हाँ, हाउ टू रीड, हाउ टू रीड इंग्लिश फास्ट यानी करेक्टली, फ्लुएंटली, तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।